बाल सने रवि बक्षी भीलो जब पीना हो लोक भयो अंधियारो ताही सोत्रास भयो जग कोय संकट दिखाओ सो जात न टारो देव मिया ने करी विनती जब छांडी दियो रवि कछ निवारो कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। साथियों, आज का हमारा सुंदर सा कार्यक्रम प्रभु श्री राम जी के परम भक्त बजरंग बली की श्रद्धा और भक्ति को समर्पित हम सभी ने देखा समुद्र तट पर पुल बनने की तैयारी हो रही है। सभी वानर, सभी युद्ध मुख्य, सभी सेनापति तेजी से पत्थरों को उठा रहे हैं, भगवान श्री राम का नाम लेकर उसे समुद्र में डाल रहे हैं। तो भगवान श्री राम ने देखा मैं भी खाली बैठा हूँ, दूर बैठे थे काफी दूर, उन्होंने कहा मैं भी एक दो पत्थर डाल दो, थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा। उन्होंने भी श्री राम लिखा और पत्थर को समुद्र में डाल दिया। तो आप सभी ने क्या देखा रामायण में, और वो पत्थर पानी में डूब गया पत्थर। भगवान श्री राम हैरान हुए कि बाकी सभी श्री राम लिखे और पत्थर तैर रहा है, और मैं जो दूसरा डाला, तीसरा डाला, 5-6 पत्थर डाले, 5-6 के पत्थर को तो पानी में डूबते चले गए। हनुमान जी दूर से उनकी लीला देख रहे थे। हनुमान जी को थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन उनके निकट जाकर के चरणों में बैठ गए। भगवान राम ने संकोच में पूछा, हनुमान तुम किसी को बताना मत कि क्या हो रहा है, मैं पत्थर पर लिखता हूँ और वो डूब जाता है। उन्होंने क्या कहा, हनुमान जी ने बड़े प्रेम से कहा, पार वो होगा वही जिसे पकड़ोगे आप, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में। हनुमान जी ने कहा, प्रभु श्री राम आप जिसको छोड़ दोगे उसको कौन बचा सकता है, आप जिसको पकड़े रखोगे उसकी कोई परेशानी दुनिया में रह ही नहीं सकती। साथियों, हम सभी ने देखा भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा है। सभी देशों से सभी सेनापति, राज्य के मुखिया वहां पर आए हुए हैं। बहुत सुंदर राज्य का जो राजमहल की सुंदर संरचना है, उसमें बहुत खूबसूरती से उसको सजाया गया है। उसमें भगवान श्री राम के इस राज तिलक में नारद मुनि ने एक रचना रची, जिससे प्रभु राम के नाम का प्रताप जन जन तक पहुंच सके। जब सभी राजा अंदर आ रहे थे तो एक काशी नरेश सुनंद जी जब अंदर आने लगे, नारद जी ने उन्हें मार्ग में रोक लिया। उन्होंने कहा, हे नरेश मेरी एक छोटी सी बात मानना, उससे एक बड़ी सुंदर लीला होगी, जगत का कल्याण होगा। बोले क्या करना है? बोले अंदर जितने भी ऋषि मुनि है सभी को श्रद्धा से नमन करना, प्रणाम करना, गुरु विश्वामित्र को मत करना। काशी नरेश घबराए, बोले क्या कह रहे हैं? बोले नहीं, जो मैं कहता हूँ वैसे ही करो। ऐसा ही किया। काशी नरेश अंदर आए, उन्होंने सभी ऋषियों को प्रणाम किया, गुरु विश्वामित्र जी की ओर देखा ही नहीं। बड़े दरबार में सभी ने देखा, गुरु विश्वामित्र को अपना अपमान महसूस हुआ। उन्होंने क्या कहा, हे राम इससे काशी नरेश ने मेरा अपमान किया है, मेरी अब आज्ञा है शाम तक इसका संहार करना है आपने। सारी सभा में कहते हलचल मच गई। काशी नरेश दौड़ते हुए बाहर निकले, ये क्या हो गया मेरे साथ, भगवान श्री राम के हाथों से कौन बचा सकता है मुझे? नारद जी खड़े थे मुख्य द्वार पर, बोले बिल्कुल भी चिंता मत करो, अंजलि माता के पास जाओ, उनको कहा मैं आपकी शरणागत हूँ, मेरी रक्षा करो। काशी नरेश कहते हैं कि अंजलि माता के द्वार पर गए, बोले मुझे बचाओ भैया, मेरे प्राण जाने वाले हैं। भैया ने कहा, मेरा बेटा हनुमान है, वो तेरे प्राण नहीं जाएंगे, क्या मैं तुझे वचन देती हूँ तेरे कुछ नहीं होगा, हनुमत तुम्हारी रक्षा करेगा। जब हनुमत सभा से लौट कर आए तो उन्हें पता लगा उसी काशी नरेश को मेरी माँ ने क्या दे दिया है, अभिदान दे दिया है। इधर माता का वचन, उधर प्रभु श्री राम से कैसे युद्ध करूंगा मैं? लेकिन हनुमान जी तो वीर और गंभीर भी थे, उन्हें पता था राम से बड़ा राम का नाम। उन्होंने काशी नरेश को कहा कि अब आप क्या करो, केवल राम नाम की धुन में मस्त हो जाओ और मैं भी राम नाम की धुन शुरू कर देता हूँ। दोनों ने एक खुले मैदान में जाकर, जहाँ भगवान श्री राम ने आना था, वहां जाके क्या किया, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। अब भगवान श्री राम ने अपने गुरु की आज्ञा मानकर उन पर तीर चलाया, लेकिन उनके पास राम नाम का एक सुंदर कवच बन गया था, तो तीर वहां तक स्पर्श ही नहीं कर सका। अनेकों बार ऐसा हुआ, सभी ने देखा। फिर वहां पर भगवान महर्षि नारद जी प्रकट हुए, उन्होंने बताया कि मैंने ये सारी लीला रची थी, काशी नरेश का इसमें कोई दोष नहीं है। सभी ने भगवान राम के चरणों में नमन किया, क्या राम से बड़ा राम का नाम। साथियों, जीवन में कभी भी हमें कोई परेशानी हो, चाहे हम अपने घर पर बैठे, चाहे कोई व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे कोई सफर कर रहे हैं, चाहे हम अपने बिस्तर में लेटे हुए हैं, यदि हम प्रभु का सुमिरन करते रहेंगे तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? काल भी हमारा स्पर्श नहीं कर पाएगा। मृत्यु तो आएगी, लेकिन कैसे आएगी? मानो
हमें देवता लेकर अपनी चरणों में अपनी गोद में लेकर स्वर्ग की ओर ले जा रहे हैं। बड़े प्रेम से बोलेंगे, बोलो सियापति रामचंद्र की।